चलिए आइए देख लेते हैं। अरे इसमें क्या दिक्कत है? भैया ने कोई देख रहा है कैसे पढ़ा रहा है सवेरे के एग्जाम है, देखो उसको दिमाग तो है नहीं, है ना? अरे तो हम लोग जाना नेक्स्ट ईयर पढ़े। देख रहे थे हम पिछले एपिसोड का देख, बाकी तो एक लिंगी हम देख ही लिए थे, लेकिन थोड़ा सा हम चल रहे थे पुष्पी पौधों में जन्म के प्रकार, यही ना? तो इतना तक छूट गया ना, तो ये देख लेते हैं, है ना? पुष्पी पौधों में दिव्या ठीक लिखी है, हमारी लिखा हुआ है पुष्पी पौधों में जन्म के प्रकार। पुष्पी पौधों में जनन के किसके जनन के प्रकार। तो जो फूल वाले पौधे होते हैं अड़हुल का नहीं, ठीक है ना? पुष्पी पौधों में जन्म के प्रकार की बात करें। पुष्पी पौधों में जन्म के प्रकार में सबसे पहले हम लोग देखे थे लैंगिक चरण, देखे थे ना? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में हम ये देखे थे कि पौधों में जनन अंग, जो मुख्य जनन अंग पौधे में होते हैं, तो पौधों में जनन अंग की बात करें, बताए थे फूल है। हाँ, पौधों में या पुष्पों में, पौधों में जनन अंग या मुख्य जनन अंग क्या होते हैं? तो पुष्प या फूल नहीं, फूल होता है। क्या बात क्लियर ना? फूल होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े थे और देखे थे एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं। क्या बात क्लियर है? कल बताए थे कि एक पूर्ण पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। क्या बात क्लियर? एक पूर्ण पुष्प कितने भाग? 4 भाग। इसमें से हम पहला बताए थे आपको बाह्य पुंज, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, क्या याद है? दूसरा क्या? पुमंग है? दूसरा दल पुंज। कौन से? दल पुंज। लेकिन आप बाहर हटा देना। और क्या? अच्छा, दल पुंज, दल पुंज। तीसरा क्या? पुमंग होता है, पुमंग। और चौथा क्या? ज्यान। बात क्लियर ना? ई जो था बाह्य दल पुंज की बात करें तो यह जो है, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा कली अवस्था में अंदर के अंगों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये काम है बाह्य दलपुंज का काम है। नेक्स्ट दलपुंज की बात किया जाए, किसको? दलपुंज की। तो यह जो है, यह भाग अक्सर रंगीन होता है। कौन से? दलपुंज। यही कोई वाइट, रंगीन या सफेद, रंगीन सफेद होता है। कौन से? दलपुंज। पुमंग की बात करें तो यह पुष्प का नर भाग होता है। नहीं, पुष्प का नर भाग होता है। और जयान की बात करें तो ये पुष्प का मादा भाग है। इसी पुमंग को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं और इसके जयान को हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। क्या बात क्लियर? ठीक है। फिर एक बार देखिए, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयान। सवाल पूछेंगे तो पुष्प के नर भाग कौन है? पुमंग। तो अच्छा, पुमंग नर है तो इसी को हम पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। केसर। और जयान को हम स्त्री केसर, कौन से? स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। बात किया जाए। और ये पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग होता है। और ई जो है पुष्प का, ई मादा भाग होता है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, बात क्लियर है ना? ये पुष्प का रंगीन एवं कैसा? रंगीन एवं सफेद भाग होता है। और ई जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का क्या करता है? निर्माण करता है।
ये पिछले एपिसोड में हम देख लिए थे। क्या बात क्लियर है कि नहीं? है ना? कल ही देखे थे इसको, हमें यही देखे थे कि उमंग के किसके, उमंग के 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। या उमंग कितने भाग? 3 भाग। पहला जो भाग का है तो उसको हम तंतु कहे थे, याद है? तंतु लिखे, सबसे बड़ा भाग को तंतु कहते हैं। और दूसरे जो भाग होता है उसको हम परागकोश कहते हैं, नहीं जी? हाँ, परागकोश। और परागकोश से ही किसका निर्माण होगा? परागकण। क्या बात क्लियर है कि नहीं? परागकण, ठीक है। परागकण, ठीक है ना? और ध्यान दीजिए, ये जयांग है, इसका भी कितने भाग थे? 3 भाग थे। सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वाले भाग को, है ना? सबसे नीचे वाले भाग को अंडाशय कहते हैं, ठीक है ना? नीचे से ऊपर, हम ऊपर नहीं। सबसे ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो वर्तिकाग्र के नाम से जानेंगे। वर्तिकाग्र के नाम से। उसके नीचे वर्तिका नहीं, वर्तिका। और सबसे नीचे क्या होगा? अंडाशय। बात क्लियर ना? तो अंडाशय उल्टा नहीं लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते, ऊपर से लिखे, नीचे से लिखे। बात क्लियर ना? अच्छा, यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। क्या बात याद है ना यहाँ तक? रुको जी, चलिए हो गया ना? तो इधर एक बात को देखें। यहाँ के बाद हम आपको बताए थे परागन, बताए थे नहीं? परागन बताए थे ना? परागन क्या है? परागकोश से परागन निकलता है। परागन किसे कहते हैं? तो परागन की बात किया जाए तो देखिए, परागकोश से, कहाँ से? परागकोश। देखिए, परागकोश से क्या निकलेगा? परागकण, ठीक। परागकोश से परागकण निकल करके और कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र तक पहुँचने की, है ना, क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्या बात क्लियर है कि नहीं? फिर से एक बार देखें, देखो यहाँ से ध्यान से। परागन किसे कहेंगे? तो देखिए, परागन जिसे कहेंगे तो किसे कहेंगे? देखो, परागकोश से क्या निकला? परागकण। परागकोश से परागकण निकल कर, परागकोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। बहुत अच्छा बात हो गया। देखिए, परागकोश से परागकण निकल के टुडुम कुछ नहीं पूछना है, वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन भी 2 प्रकार से होते हैं, नहीं? हाँ, अरे स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन और एक दूसरा जो होता है परागन। स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन किसे कहेंगे? तो स्वपरागन जब एक ही पुष्प के परागण, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे हम स्वपरागन कहते हैं। नहीं समझे? एक ही पुष्प से निकला क्या? हाँ, एक ही पुष्प से परागकण निकला और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो इसको हम स्वपरागन कहेंगे। और परपरागन कहता है कि ना, ऐसे ना, है ना, दूसरे कहता है कि जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? परपरागन। स्वपरागन मतलब स्व, अपने पढ़ना ना, दूसरे से, ठीक। तो इसको स्वपरागन और इसको क्या? परपरागन। क्या यहाँ तक बात क्लियर थे? यही तक हम बताए थे। अच्छा, हम फिर ये भी बताए थे कि बताइए कि जो ये परागन, जो परागन हो रहा है वो किसके किसके द्वारा होते हैं? तो कल बताए थे कि सर, एक वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। जल के द्वारा। कीट पक्षी के द्वारा। नहीं, हवा तो देखिए, वायु हवा तो होता है, ठीक है। जंतु द्वारा, पक्षी द्वारा, घोंघा द्वारा, चमगादड़ द्वारा, इस सब के द्वारा किसकी प्रक्रिया होती है?
परागन की, किसकी? परागन की। बात क्लियर है कि नहीं है? हवा हिल किया तो। अब उसके बाद हमको आपको पढ़ाना था निषेचन। क्या पढ़ाना है? निषेचन। यहाँ तक बात क्लियर है ना एकदम बिल्कुल? ठीक है। वन शॉट एक बार देख ले कहा पुष्पी पौधों में क्या पढ़ रहा है? जनन। पुष्पी पौधों में जनन। हम देखें कि पौधों में मुख्य जनन अंग कौन से हैं? तो फूल है, या इसी को पुष्प कर लिखना। एक पूर्ण पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला क्या? बाह्य, दूसरा क्या? दलपुंज, तीसरा क्या? पुंज, चौथा क्या? ज्वार। बाह्य दलपुंज ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा तथा कली अवस्था में रह करके फूलों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। दलपुंज जो है ये रंगीन भाग है, सफेद भाग बिजली को आकर्षित करेगा नहीं, और कीट पतंग को आकर्षित करेगा और परागण निषेचित के लिए तैयार भी करता है। नेक्स्ट बात उमंग, इसी को पुंकेसर नर भाग। और ये उमंग पुष्प के नर भाग होते हैं, जबकि जयाग पुष्प का स्त्री भाग होते हैं। उमंग की 3 भाग हैं। सबसे लंबा वाले को तंतु, उसके बाद परागकोश, उसके बाद परागण, परागकण। और देखो जयाग भी 3 प्रकार के, वर्तिका, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक। हम देखें परागण किसे कहते हैं? तो पराग कोश से पराग कर निकलकर वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं? तो एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कर निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण किसे कहते हैं? जब दूसरे पुष्प के से पराग कोश से पराग कर निकल करके और वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को पर परागण के नाम से जानते हैं। परागण जो होते हैं वायु, जल, कीट, पक्षी, घोंघा, चमगादड़ के द्वारा होता है। बात क्लियर ना? ये बेटा देते हैं। ठीक है। निषेचन क्या रहेंगे? निषेचन। देखिए कौन सा देखेंगे? निषेचन। निषेचन की बात है तो परागण होने के बाद, जब परागण तो देखिए ना, परागण तो देखिए, परागण होने के बाद निषेचन की क्रिया हो शुरू हो जाती है। ठीक ना? इससे पहले की बात करेगा तो परागण होने के बाद, परागण होने के बाद किसकी क्रिया शुरू हो जाती है? निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। परागण होने के बाद किसकी क्रिया शुरू हो जाती है? निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और देखिए यहाँ पे बात आगे देखिए होता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक, परागण में उपस्थित कौन? नर युग्मक और अंडाशय में उपस्थित है ना, अंडाशय में उपस्थित अंडाणु में सहयोग करता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या बात क्लियर है ना? देखिए अर्थात परागण में उपस्थित, देखिए परागण में उपस्थित नर युग्मक, परागण में उपस्थित कौन से युग्मक? नर युग्मक अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से, अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से संयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम निषेचन कहते हैं। तो उसे निषेचन कहते हैं। तो उसे निषेचन कहते हैं।
और देखो इसी के बाद निषेचन के पश्चात फूल के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात फूल के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होगा। फूल के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होगा। क्या क्या परिवर्तन होंगे उसको देखिए, क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले जो आपको हम बताए थे कि पुष्प के जो होते हैं उसको बताए थे बाह दल पुंज, याद है ना। बाह दल पुंज, ये बाह दल पुंज जब निषेचन हो जाएंगे, जब निषेचन हो गया, ठीक, तो निषेचन जैसे हो जाएगा तो जो बाह दल पुंज जो है ये बाह दल पुंज सूख कर गिर जाएगा। समझ गए। जैसे है तो ये सूख कर क्या हो जाता है, गिर जाता है। बात क्लियर। नेक्स्ट जो आपको बताए थे दल पुंज, कौन से दल पुंज नहीं, दूसरा जो हमारा था दल पुंज, और यह भी सूख कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट हम बताए थे आपको अंडाशय भी तो था, क्या थे, अंडाशय की बात करें, अंडाशय जो है ये अंडाशय फल बन जाता है। क्या बन जाएगा, फल बन जाता है कौन, अंडाशय। और जो बीजांड होते हैं वो बीज बन जाता है। क्या बीजांड जो है, बीजांड क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना, ठीक है। ये सब कुछ परिवर्तन हुआ, क्लियर बात है। ये फूल था। अब कुछ हमको दिखाना है आपको कि प्रमुख फल एवं उसके खाने योग्य भाग। तो कुछ फल है उसको क्या क्या खाया जाता है, इसको बता रहे। तब देख लीजिए निषेचन की बात किसे कहें। तो निषेचन कब शुरू होता है, तब परागन होने के बाद किसकी प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन किसे कहेंगे, तो परागन में उपस्थित नर युग्मक कौन, उमंग ना नर युग्मक उमंग, और अंडाशय उपस्थित कौन, अंडाणु से सब संयोग करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के पश्चात फूल के विभिन्न अंगों में क्या होने लगेगा, परिवर्तन होने लगा। जो बाह दल पुंज सूख कर क्या हो जाएंगे, गिर जाएगा, और दल पुंज सूख कर गिर जाएगा। अंडाशय क्या बन जाएगा, फल, और बीजांड क्या बन जाएगा, बीज। क्या बात क्लियर है ना। अब थोड़ा सा हम देखेंगे प्रमुख फल एवं उसके खाने योग्य, प्रमुख फल एवं उसके कुछ खाने वाला क्या भाग, ठीक है। प्रमुख फल एवं उसके कुछ खाने वाला भाग। देखो ना सर, लिखे नहीं, आप लिखे नहीं, यहाँ लिखा। हाँ, प्रमुख फल एवं उसके कुछ खाने वाला भाग। एक देखिए, 5 को देखिए तो कम से कम पहला होता है लीची। क्या, लीची खाई कभी दिव्या जी ने, ठीक, लीची। और लीची के खाने वाला भाग होता है एरील। क्या कहते हैं, एरील। ऊपर वाइट होता है, पहले ऊपर से चमड़ा छुपाया जाता है, ये ब्लैक वाला खाती है ना। ऊपर चमड़ा छुपा दिए, ऐसे घोट गए, मिला के अब ये देख के इसको एरील खाए। क्या खाए, एरील। बात क्लियर ना। एक होता है चना या मूंगफली, चना या मूंगफली,
मूंगफली, मूंगफली का मतलब बादाम। ठीक है, हाँ पूरा विस्तार में समझाइए। अच्छा मूंगफली खाइए कभी दिया तुम? तो इसका जो भ्रूण एवं बीज पत्र को खाते हैं। भ्रूण एवं क्या? बीज पत्र को खाते हैं। क्लियर बात है? ठीक ना। और एक होता है अमरूद। ठीक है, अमरूद कटहल है, अमरूद या अंगूर या क्या? टमाटर। ठीक है, अमरूद टमाटर खाइए थे? अमरूद अंगूर अच्छा लगता है। एवं क्या? टमाटर। अमरूद अंगूर और क्या? टमाटर। और अमरूद अंगूर और टमाटर के हम बीजांड या फल भित्ति को खाते हैं। बीजांड या कैसा? फल भित्ति। बीजांड या फल भित्ति को खाते हैं। नेक्स्ट आता है सेब या नाशपाती। सेब खाए थे? इतना कौन बोले? सेब या इतना कौन बोले? सब बोलेंगे घर जाके, ए मम्मी तुम क्या खाती है? अंगूर अमरूद टमाटर, उसमें से क्या खाती है? I don't know, like सेब और नाश, इसको हम खाते हैं पुष्पासन। बात की यार, पुष्पासन। इतना बहुत ज़्यादा हो गया। एक 4 बात याद करना है, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी पूछेंगे बताइए लीची एक और सा खाया जाता है? तो लीची के साथ एरील खाया जाता है। लीची के एरील और चना या मूंगफली के भ्रूण एवं बीज पत्र। अमरूद अंगूर या टमाटर के बीजांड या फल भित्ति। और सेब या नाशपाती के पुष्पासन। बात क्लियर है ना? यहाँ से पुष्प के बाद खत्म हुआ। किसके बाद खत्म हुआ? पुष्प के बाद खत्म हुआ। रुक दो।